बस इंतजार कुछ ही देर का, 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब नतीजों का, माफ कीजिएगा, तारीखों का ऐलान हो जाएगा और ये पता चल जाएगा कि भी नतीजे भी कब है। हाँ, मतलब नतीजे कौन सी तारीख को आ रहे हैं वो तारीख भी आ जाएगी और नतीजों के लिए वोट डालने वाली तारीख कब आ रही है वो भी आ जाएगा। और वो अब से बस 23 मिनट बाद वो सिलसिला शुरू हो जाएगा, कितने फेजेस में, किन किन, और उसके साथ जो है राज्यों को लेकर भी बाकायदा तिथि जो है वो जारी कर दी जाएगी। 2 खास मेहमान इस वक्त स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, अजय आलोक और अजीज भाई इस वक्त आपको दिख रहे हैं। अजीज साहब ने आपके ऊपर कुछ आरोप लगाए अजय आलोक, और इसलिए उन आरोपों का जवाब देना जरूरी है। ये कहा जा रहा है कि ये एक तरफा इस वक्त चुनाव अगर है तो वो इसलिए है क्योंकि सारा समर्थन सपोर्ट आप ही के पास है। देखिए, जनता का सारा समर्थन और सपोर्ट हमारे पास है, और है तो उसके पीछे कारण है कि पिछले 10 साल में क्या बदला इस देश में। मोदी जी आए थे तो वो उम्मीदों का चुनाव था 2014। देश को एक व्यक्ति से उम्मीद थी, नरेंद्र मोदी की आएगा, देश में कुछ सुधार करेगा। जो एक घोटालों का देश, स्कैम का देश, पॉलिसी पैरालिसिस का देश, अपने पड़ोसियों से दब के रहने वाला देश, एक आंतरिक सुरक्षा में विफल देश, हर चीज से नागरिक परेशान था। इन सब फ्रंट पे लगातार 10 साल में उपलब्धियों का पहाड़ बना हुआ है। आज हम आंतरिक सुरक्षा की बात कर लें, आज हम अपने देश की अर्थव्यवस्था की बात कर लें, आज हम सुधारों की बात कर लें, तो एक साथ लाइन से इतनी उपलब्धियां हैं रूबिका जी। 4 करोड़ से ज्यादा मकान है, वो भी महिलाओं के नाम पे 50% से ज्यादा। पर अजीज साहब ये भी कह रहे हैं कि ये बड़ा दिलचस्प आप नारी सशक्तिकरण सोचिए। यू वर्सेस द सिटीजन ऑफ इंडिया, बीजेपी या एनडीए वर्सेस जनता। इस इज एनडीए विथ जनता वर्सेस घमंडिया। एनडीए विथ जनता वर्सेस घमंडिया। इनके पास जनता है कहाँ? आजीज भाई तो 2-2 बार उदाहरण, 4-4 बार उदाहरण देखने के बाद भी नहीं मान रहे हैं। 14 देखा नहीं माने, 17 देखा नहीं माने, 19 देखा नहीं माने, 22 देखा नहीं माने। लगता है 5 का पंच पड़ेगा तब मानेंगे, तो 5वां पंच 24 में पड़ जाएगा। देखिए 4 तो पड़ चुका, नहीं मान रहे हैं, 5 का पंच पड़ेगा इनको। सवाल ये उठता है कि हम अपनी उपलब्धियों को बदलने जा रहे हैं चुनाव लड़ने, हम कोई रेटोरिक्स में नहीं जा रहे हैं, ये टोटल रेटोरिक्स में जा रहे हैं। और उल्टा पुल्टा इधर उधर तुष्टीकरण, रामलला से नफरत, हिंदुत्व से नफरत, हम रामलला दर्शन करने नहीं जाएंगे। यार ये सब बोल के किसको खुश कर रहे हो भाई? यही सब बोल के अगर देश की जनता खुश हो जाती और आप जीत जाते तो बोलते रहिए, बहुत अच्छा है। आपके शफीकुर रहमान बख्त तो साहब अब रहे नहीं, कितने महान महान बोल थे उनके। तो ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं आप में। आजम खान अगर भाभी बाहर रहते, जेल में नहीं रहते, तो देखती कि रोज कुछ ना कुछ निकलते रहता। ऐसे से इनके यहाँ तो कलाकार भरे हुए हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। वाली राजनीति ऐसे ऐसे कलाकारों से पहले भी कुछ नहीं दिया और इस बार भी नहीं देगी, ये सीधा चैलेंज अजय आलोक कर रहे हैं। देखिए रूबिका जी, जैसे वो एक हिंदी में शब्द है स्वयंभू, ये स्वयं ही अपने आप को विश्वगुरु साबित किए दे रहे हैं। दुनिया नहीं कह रही है तुम विश्वगुरु, ये अपने आप में कह रहे हैं मैं विश्वगुरु हूं। अरे भाई खुद आप इतना बड़ा बड़ा आप अपना तमगा मत अपने ऊपर ले लो। देखिए एक बात आप जान लो, अभी कह रहे एक तरफा चुनाव है। कौन कह रहा है एक तरफा चुनाव है? साफ वोटर साइलेंट है। आप ये मत सोचिए 17, 14, 19, 22 और ये घमंड मुझे लग रहा बहुत मुनासिब नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े घमंड टूटे हैं और जनता ने तोड़े हैं। आपने जो वादा किया था जनता से आपने पूरा नहीं किया। अब इवेंट मैनेज करके अगर आप चाहते हैं कि जनता को फिर से आप बरगला ले जाएंगे, एक बात जानिए, वोटर साइलेंट हो चुका है। वोटर साइलेंट है, सिर्फ बीजेपी के लोग चिल्ला रहे हैं, सिर्फ नेता चिल्ला रहा है 400 पार। मैं कह रहा हूं 100 पार होना मुश्किल हो जाएगा। आप खुद अपने आप को सारा प्रचार खुद आप कह रहे 400 पार। दूसरी बात आपको बताऊं, आप उपलब्धियां जरा बताइए, क्या क्या उपलब्धियां हैं आपकी? आपने कहा था 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, आपने नौकरी के नाम पे शून्य, आप लाठियां बरसा रहे हैं। जो पेपर एग्जाम हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, ये उपलब्धियां हैं आपकी। नौकरी ना देनी पड़े, आज बेरोजगारी का दर बड़े स्तर पर बढ़ गया, आज महंगाई बढ़ गया, किसानों पर लाठियां भाजी जा रही हैं, किसानों पर तो आप समझिए गोलियां बरसाई जा रही हैं। ये है आपकी उपलब्धियां। एक बात जानिए, यही किसान, यही बेरोजगार, इसी ने आपकी सरकार बनाई थी बड़े स्तर पर। आप कह रहे हैं कि जिसको जातीय जनगणना आप कह रहे हैं कि इसलिए नहीं दिख रहा माहौल, आप कह रहे हैं कि इसलिए नहीं दिख रहा माहौल, आप कह रहे हैं इसलिए दिख रहा है कि एक तरफा है क्योंकि जो है वो साइलेंट चला गया। हाँ, जो सरकार की मुखालफत कर रहा है, सरकार के खिलाफ वोट डालना चाह रहा है, वो अभी साइलेंट बैठा है और वो साइलेंट चुपके से एकदम सिर्फ वोट डालने जाएगा।
वो तो पता लग जाएगा। वो पता लग जाएगा। कितना दूर है, तो वो दिन कितना दूर है, वो सबके सामने होगा। आप कह रहे हैं वादे पूरे नहीं किए, वो कह रहे हैं रिपोर्ट कार्ड ये रहा सामने। आप दोनों जनता के सामने इस वक्त मौजूद है कटघरे में, जनता डिसाइड पता लग जाएगा। पता लगना कौन सी तारीख को है, उस तारीख का ही के ऐलान का इंतजार हम यहां पर कर रहे हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं। हालांकि पशुपति पारस ने ये नहीं कहा कि एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन के साथ चले जाएंगे, लेकिन एक बात उन्होंने जरूर कही कि वो अपनी सिटिंग सीट यानी कि हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। हमारी पार्टी की बातचीत अभी किन्हीं नेताओं से नहीं हुई है। आपका जो संकेत है कि इंडिया गठबंधन, नहीं, नेवर, हमारा कोई किसी से बात नहीं हुआ है। लेकिन मैंने पहले कहा कि हमारी पार्टी और कोई भी व्यक्ति राजनीति करने वाला आदमी साधु का जमात नहीं होता। राजनीति करने वाला आदमी राजनीति करता है, चुनाव पर हम लोग विश्वास करते हैं। हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। हमारे 3 सांसद हैं, अभी यहाँ मौजूद हैं। हम तीनों सांसद जहाँ से हम लोग सांसद रहे हैं, वहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे। हमारी पार्टी का फैसला। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि बीजेपी में बात नहीं बनी तो पशुपति पारस आरजेडी के साथ जा सकते हैं, जहां हाजीपुर, समस्तीपुर और नवादा सीटें उन्हें मिल सकती हैं। भले ही ये बात उन्होंने खुलकर नहीं कही, लेकिन राजनीति की बातें इशारों में ही होती हैं। हमारी पार्टी को तरजीह नहीं दी गई है। इससे हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी निराश की स्थिति है और काफी लोग निराश हैं। और राजनीति करने वाला आदमी कोई साधु का जमात नहीं होता है। राजनीति करने वाला आदमी को जनता का प्यार और जनता के बीच में जाना पड़ता है। उचित सम्मान नहीं दिया गया, तो हमारी पार्टी और हम लोग स्वतंत्र हैं। हमारा दरवाजा खुला हुआ, कहीं भी जाने के लिए हम। असल में पशुपति पारस की नाराजगी का सारा किस्सा उस वक्त शुरू होता है जब चिराग पासवान को हाजीपुर समेत 5 लोकसभा सीटें दे दी गई, लेकिन पशुपति पारस को कोई भाव नहीं दिया गया। यही वजह है कि पशुपति पारस अब आर पार वाले मूड में है। वो चाहते हैं कि या तो बीजेपी उनके लिए कोई रास्ता तलाश करे या फिर वो खुद अपनी संभावनाओं के दरवाजे खोल लें। महाविकास अघाड़ी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी की महाराष्ट्र में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में प्रकाश आंबेडकर को बुलाने पर असमंजस्य की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस नेता न्योता देने को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में मंथन जारी है। महाविकास अघाड़ी में प्रकाश आंबेडकर की सीटों को लेकर दरअसल पेच फंसा हुआ है। प्रकाश आंबेडकर की वजह से एमवीए की सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही है और सूत्रों का यह भी मानना है कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस गठबंधन से उनकी पार्टी को बहुत जल्द बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। तो एमवीए की सीटों पर फंसे हुए पेच के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शरद पवार से कांग्रेस के केंद्रीय टीम के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल और रमेश चेन्नीथल्ला ने मुलाकात की है। मुंबई में शरद पवार के घर पर यह मुलाकात हुई है, जिसमें सीट शेयरिंग और महाराष्ट्र में राहुल गांधी की यात्रा को लेकर काफी देर तक चर्चा की गई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, एमवीए की सीट शेयरिंग पर फंसे हुए पेच के बीच ये बड़ी खबर। शरद पवार से कांग्रेस के केंद्रीय टीम के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल और रमेश चेन्नीथल्ला ने मुलाकात की है। मुंबई में शरद पवार के घर पर यह मुलाकात हुई है, जिसमें सीट शेयरिंग और महाराष्ट्र में राहुल गांधी की यात्रा को लेकर चर्चा की गई है। लेकिन क्या शरद पवार के घर पर हुई इस बैठक के बाद कोई निर्णय निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा? केसी वेणुगोपाल आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। महाराष्ट्र की सीट शेयरिंग पर फिलहाल चर्चा चल रही है।